लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। शिवानंद अपने 3 साल की बेटी हसविका को देखकर कम से कम सुकून महसूस करता था, लेकिन बेचारी हसविका को तो पता ही नहीं था कि वे अब बिन माँ की बच्ची बन गई है। बेचारी हर रोज माँ की राह देखकर दुखी होकर सो जाती थी। बेटा तू मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं तेरे लिए हर खुशी लाकर रख दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद शिवानंद किसी तरह से अपने आप को संभाल कर अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता था। चूंकि हसविका सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए शिवानंद उसे हमेशा अपने सीने से लगाए रखता। हालांकि शिवानंद अपने कारोबार पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसी तरह एक दिन तो मेरी परी यहाँ छुपी हुई है। ओह पापा, आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। पापा, पहले आप सुबह जाते थे, फिर शाम को वापस आते थे, लेकिन अभी आप तो घर में ही रहते हैं। ऐसा क्यों पापा? क्या आपको अभी जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? पापा बोलिए ना, पापा बोलिए। मैं समझ गई। क्या? यही कि आप मेरी वजह से नहीं जाते हैं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा काम पर जाते हैं, अगर तुम पापा को तंग करोगे तो वो कैसे काम पर जाएंगे। फिर मैंने पूछा वो काम पर क्यों जाते हैं, तो मम्मी ने कहा बेटा अगर तेरे पापा काम पर नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। पापा मैं आपसे आपको तंग नहीं करूंगी। पापा आप जाओ पापा, नहीं तो जब मम्मी आएंगी तो मुझे डांटेंगी और हसविका को डांट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी छोटी सी परी कितनी समझदार हो गई है। अगले दिन शिवानंद हसविका को हाउसमेट के पास रखकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में जल्दबाजी के कारण उसका एक जूता गंदा हो जाता है। ओह, इसे भी अभी होना था, आज जरूरी मीटिंग है। शिवानंद मार्केट की तरफ चला जाता है, जहां बूट पॉलिश करने वाले बैठते थे। इसके बाद शिवानंद किसी बूट पॉलिश करने वाले के पास जाता है। तभी उसकी नजर एक 6 साल के बच्चे पर जाती है, जो बूट पॉलिश करते हुए पढ़ रहा था। इम्प्रेसिव। बेटा मेरा जूता गंदा हो गया है, जरा साफ कर दोगे? साहब बोले तो अपन पहले ही चैप्टर खत्म करेगा, उसके बाद जूता पॉलिश। तेरे को जास्ती चाहिए तो आगे जाने का। बेटा पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन तुम मार्केट में क्यों पढ़ रहे हो? अरे साहब बोले तो अपन का यही घर है, अपन अक्का दिन यही रहता है, और अभी अपन का पढ़ने का टाइम है। बस 2 मिनट में टाइम खत्म होने वाला है। तेरे पास 2 मिनट टाइम है तो रुक। बेटा एक बात पूछूं? चल पूछ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बोले तो अपन का ढेर सारा नाम है, छोटू, बच्चा, साले, ए हरामी। लेकिन ये सब नाम स्कूल में नहीं चलेगा ना, इसलिए अपन ने खुद का नाम रौनक रख लिया है। रौनक? वाह, अच्छा नाम है। बेटा एक और बात पूछूं? ओफो, लगता है तू मेरे को पढ़ने नहीं देगा। पूछ, क्या पूछना है। मगर अपन पहले ही क्लियर कर रहा है, अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए माँ बाप के बारे में पूछ के खाली पीली समय कोटे नहीं करने का, समझा क्या? हाँ समझ गया। दरअसल मुझे ये पूछना था कि तुम्हारी भाषा से तुम यहाँ के नहीं लगते हो, मतलब तुम कहाँ से हो? ये बात है साहब, आप आदमी अच्छे लगते हो इसलिए बता रहा है। अपन बॉम्बे से आए हैं। वो क्या है ना साहब, अपन को स्कूल जाने का है, लेकिन साले स्कूल वाले बिना माँ बाप के स्कूल में एंट्री मारने ही नहीं देते, इसलिए अपन सीधा बॉम्बे से पीएम को शिकायत करने आया है।
देखता हूँ कैसे स्कूल में एंट्री नहीं देते। ओह, वैसे तुम पढ़कर क्या बनना चाहते हो? साहब अपन को एकदम सिंगम माफिक पुलिस बनने का है। ओ साहब, तुम्हारा सवाल जवाब हो गया हो तो जूता साफ कर दूं? हाँ। रौनक की बातें कहीं न कहीं शिवानंद के मन में घर कर चुकी थी। उस छोटे से बच्चे के जज्बे और हिम्मत को देखकर शिवानंद बहुत प्रभावित हुआ था। इसलिए वहाँ से जाने के बाद भी वो सारा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता। और जब शिवानंद शाम को घर वापस आता है तब भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। एक तरफ से उसका मन उस लड़की के प्रति विचलित हो गया था। क्या हुआ पापा? क्या पापा को कोई टेंशन है? नहीं बेटा, पापा को कोई टेंशन नहीं है। पापा किसी के बारे में सोच रहे थे। ओह, तो आप सोच रहे थे, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है। माँ कहती है सोचने से अच्छा है कुछ करना। कुछ करना? हस्विका की बातें जैसे शिवानंद के अंतर्मन को जगा देती हैं। शिवानंद जिस लड़के के बारे में सोच सोचकर विचलित हो रहा था, उसके लिए कुछ करना ही शायद उसके अंतर्मन को शांति पहुंचाता। इसलिए शिवानंद तुरंत हस्विका को लेकर कार से मार्केट जाने के लिए निकल जाता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सरप्राइज? तब तो मजा आएगा। ये कुछ देर बाद शिवानंद मार्केट पहुंच जाता है, लेकिन रात के समय मार्केट बंद रहने के कारण वहाँ कोई नहीं रहता है। वो मार्केट के अंदर जाकर रौनक को ढूंढता है, लेकिन कहाँ गया? सुबह तो यहीं बैठा था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, चलो हम घर चलते हैं। और पापा, सरप्राइज? सॉरी, लेकिन कल पक्का। शिवानंद हस्विका को लेकर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी उसकी नजर रास्ते पर खड़े एक लड़के पर पड़ती है। शिवानंद ब्रेक लगाता है और पीछे देखता है। रौनक। क्या हुआ पापा? सरप्राइज, चलो चलो। इसके बाद दोनों गाड़ी से उतरते हैं और रौनक के पास जाते हैं। रौनक तब भी पढ़ रहा था। अरे साहब, आप क्या हुआ? फिर से आपका जूता गंदा हो गया है क्या? लेकिन अपन अभी कुछ नहीं करेगा। साला अक्का दिन काम के चक्कर में मेरा चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ। रौनक, मैं यहाँ जूते साफ कराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें मार्केट में ढूंढ रहा था, पर तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? अरे साहब, अगर अपन मार्केट में पढ़ता तो सो नहीं जाता, इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहा था ताकि गाड़ी की आवाज से अपन जागता रहे। पापा, ये कौन है? बेटा, यही तो सरप्राइज है। अच्छा, अब अपन को समझ आया, आप इस बच्चे को घुमाने लाए हैं। नहीं, पापा मुझे सरप्राइज देने लाए हैं। सरप्राइज देने लाए हैं? तो फिर यहाँ काहे को? बोले तो कुछ समझ नहीं आया। रौनक, तुम्हें कुछ समझना कुछ सोचना नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम मेरे बेटे बनकर, मेरी बेटी का अच्छा दोस्त बनकर हमारे साथ रहोगे। बोलो रौनक। जाने दो साहब, काहे को झूठ बोलते हैं। चुप बुद्धू, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं रौनक, मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही तुम्हें कोई सपना दिखा रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। एकदम सिंगम माफिक पुलिस। हाँ। ये पल रौनक के लिए बहुत खास था। वो छोटा सा बच्चा भी अपने आंसू रोक नहीं पाता है और शिवानंद की गले लगकर रोने लगता है। नहीं पापा, मैं अब नहीं खाऊंगी। हाँ। हस्विका, तू पापा की अच्छी बच्ची है ना? तो चलो चलो, मुंह खोलो। अंकल, अपन को भी खिलाओ ना, आज अपन भी आपके हाथ से खाएगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी भाषा ठीक करनी होगी। बोले तो क्या अंकल? यही, बोले तो अपन को, तेरे को, मेरे को ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। जैसे मैं और हस्विका बात करते वैसे तुम भी बात करोगे। आइला, अपन कर पाएगा?
फिर बोलो, क्या मैं कर पाऊंगा? ठीक है अंकल। कि क्या? नहीं, मैं हाँ तुम बोल सकते हो। हाँ रौनक, तुम बोल सकते हो। चलो दोबारा कोशिश करो। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा? ये रौनक के इस बदलाव ने तीनों के चेहरे पर खुशी ला दी थी। शिवांगी के गुजरने के बाद आज पहली बार शिवानंद दिल खोलकर हंसा था। लेकिन जिंदगी कब रंग बदलती है ये कौन जानता है। क्या यह हंसता खेलता परिवार एक साथ रहेगा या फिर बिखर जाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।